761 to 770 words, and welcome to my channel Education Facilitator. रेगुलरली इन दिनों मैं वीडियोस ज़्यादा अपलोड नहीं कर पा रही हूँ. एज आई हैव टोल्ड यू, मैंने कम्युनिटी टैब में भी डाला था कि थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है मेरी, थोड़ी नहीं काफ़ी ज़्यादा तबीयत ठीक नहीं है इन दिनों. तो जैसे ही वीडियो मतलब मैं एक दिन छोड़ एक दिन डालती थी तो नहीं डाल पा रही हूँ, उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी. बट जो भी वीडियोस अपलोडेड हैं, अगर आप लोग न्यू जुड़े हैं तो आप पुराने वीडियोस देख सकते हैं, और जो पुराने लोग हैं वो तो अपने पुराने जो भी वीडियोस हैं उनसे अपने रिवीजन डिफ़िकल्ट वर्ड से रिलेटेड कर सकते हैं. So let's begin. Today we are going to begin from 761. It is written, it is tenable. What is it? It is tenable. ये अपने आप में क्या है? ये adjective है. Adjective इसको हम कहते क्या है? इसको हम डिफेंसिबल, जस्टिफिएबल, रीजनेबल, क्रेडिबल और एक्सेप्टेबल कहते हैं. ये इसके सब सिमिलर वर्ड्स है जिसको हम हिंदी में लायक भी कह सकते हैं, मान्य भी कह सकते हैं, दृढ़ बोल सकते हैं, उचित बोल सकते हैं, मुनासिब बोल सकते हैं, योग्य बोल सकते हैं. तो ये बहुत डिफरेंट क्या कहा जाए एक वर्ड के मीनिंग्स हैं. अब हम इस टेनेबल को यहाँ पे किस में अप्लाई करेंगे? ये कुछ मैंने दो में हमेशा क्या देती हूँ, एग्जांपल्स देती हूँ जिसमें हम डिफ़िकल्ट वर्ड्स को किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं. द लेक्चरशिप इज टेनेबल फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years. जो लेक्चरशिप होती है ना, जो लोग डॉक्टरेट करते हैं या लेक्चर बनते हैं, उनकी लेक्चरशिप 3 साल की अवधि के लिए क्या है? मान्य है. His theory is tenable. और उनका जो थ्योरी है या उनका सिद्धांत कैसा है? मान्य है, या कह सकते हैं हम दृढ़ है. 762. It is called tenacious. What is it? It is tenacious. ये adjective है जिसका अर्थ भी क्या होता है? दृढ़ से होता है, सख्त से होता है. ठीक है. firm, tight, fast, strong, forceful and powerful. ये सब इसी के ही सिमिलर मीनिंग्स हैं. We should be tenacious of our rights. और हमें अपने अधिकारों के प्रति कैसे रहना चाहिए? दृढ़ रहना चाहिए. She is tenacious in defense of her rights. और वह अपने अधिकारों की रक्षा के लिए क्या है? दृढ़ है. तो हमने tenacious का यूज और tenable का यूज यहाँ तक देखा. नेक्स्ट वर्ड इज इट इज कॉल्ड टेनेट. व्हाट इज इट? इट इज टेनेट. ये क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच में? ये एक नाउन है जिसका अर्थ क्या होता है? केंद्रीय सिद्धांत. किसी तरह का सिद्धांत होता है उसको, या कोई भी प्रकार का मत होता है उसको कहते हैं. जिससे कोई भी आइडिया होता है, व्यू होता है, ओपिनियन, पोजीशन या हाइपोथेसिस. नॉट हिपोथेसिस, इट इज कॉल्ड हाइपोथेसिस. तो या कह सकते हैं कोई भी उपकल्पना से होता है. दिस इज अ बेसिक टेनेट ऑफ कैपिटलिज्म. कैपिटलिज्म में होता है पूंजीवाद. यह पूंजीवाद का क्या है? एक मूल सिद्धांत है. दिस वॉज अ सेंट्रल टेनेट ऑफ द ब्यूरोक्रेटिक मॉडल. और ब्यूरोक्रेटिक का मतलब क्या होता है? नौकरशाही. तो यह नौकरशाही मॉडल का एक केंद्रीय सिद्धांत था. पास्ट टेंस में है ना. तो अगर आपको इस वीडियो के थ्रू डिफ़िकल्ट वर्ड्स को सीखने में आसानी मिल रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. और टेलीग्राम से जुड़िएगा. जो मैं वीडियोस डाल रही हूँ उनकी जो लिंक्स हैं मैं टेलीग्राम पे शेयर करती हूँ, इसलिए कह रही हूँ. 764. इट इज़ टेंटेटिव. व्हाट इज़ इट? इट इज़ टेंटेटिव. टेंटेटिव क्या होते हैं? टेंटेटिव एग्जाम भी होते हैं जो अस्थायी होते हैं, या हम कह सकते हैं कोई भी जांच का. ट्रायल, टेस्ट, प्रोविजनल, अनकन्फर्म, अनसेटल्ड, इनडेफिनिट. तो सब ये सब सिमिलर मीनिंग्स क्या होते हैं? टेंटेटिव के ही होते हैं. रॉय, यहाँ पे किसी इंसान का नाम है. वेंचर्ड अ टेंटेटिव स्माइल. और रॉय ने किस तरह के जो स्माइल है वो अस्थायी रूप से बिखेरी. हर इंग्लिश इज करेक्ट बट टेंटेटिव. उसकी जो इंग्लिश है वो सही है लेकिन क्या है? अस्थायी है. जो कि इंग्लिश हम इंडियंस के लिए अगर आप बात किया जाए तो हम ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो करते हैं. और नो डाउट हम लोग दूसरे लैंग्वेज को सीख रहे हैं तो नो डाउट एकदम कहा जाए हर तरह से ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं होती है. बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारी जगह पे हम ग्रामर को अच्छे से यूज़ करते हैं, बट बहुत सारे लोग गलत इंग्लिश भी बोलते हैं या कहीं ना कहीं ग्रामेटिकल एरर होते हैं. तो हमें थोड़ा सा ग्रामर पे अच्छी कमांड होनी चाहिए. ठीक है, क्योंकि ये एक सीखने वाली लैंग्वेज है और सीखना बहुत ज़रूरी है.
नेक्स्ट वर्ड इज 765. इट इज कॉल्ड टेन्यूअस. व्हाट इज इट? इट इज टेन्यूअस. ये क्या है? ये एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ क्या होता है? तुच्छ, छोटा, या कोई थोड़ा होने से, सूक्ष्म होने से, या हल्का होने से. निग्लिजिबल, वीक, फ्रजाइल मतलब कमज़ोर, नाजुक सा. स्केची, डाउटफुल, क्वेश्चनेबल. स्केची मतलब होता है अधूरा होने से, ठीक है. डाउटफुल मतलब जिसमें शंका युक्त होता है. माई आइडेंटिटी वॉज बिकमिंग मोर एंड मोर टेन्यूअस. और मेरी जो आइडेंटिटी है या मेरी पहचान और अधिक कमज़ोर होती जा रही थी. बिकमिंग मतलब मेरी जो पहचान थी वो क्या हो रही थी? और कमज़ोर होती जा रही थी. The link between her family and the kings is rather tenuous. और उसके परिवार और राजा के बीच में जो संबंध था वो थोड़ा कमज़ोर था. तो tenuous का यूज़ हमने इस तरह से सीखा. Now this is the next word. It is called terse. What is it? It is terse. ये क्या है? ये एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है संक्षिप्त. संक्षिप्त मतलब छोटा होने से या रूखा होने से हम कह सकते हैं, ठीक है. अब्रप्ट, क्लिप्ड, ब्लंट. ब्लंट मतलब रूखापन, जैसे कहते हैं ना ब्लंटली मैंने बोल दिया, सोच समझ के नहीं बोला. या हमने बहुत यूफिमिज्म का यूज़ नहीं किया. यूफिमिज्म मतलब हम जो बात को बहुत ही एकदम खरा खरा, कड़वा कड़वा कह दे रहे हैं. खरा नहीं, बहुत कड़वा कह दे रहे हैं, तो रूखापन आ जाता है ना. आपको अपनी बात को थोड़ा ध्यान रख करके, दूसरी की भावनाओं का भी केयर करके बोलना बहुत ज़रूरी होता है. ग्रफ, शॉर्ट, ब्रीफ. ब्रीफ मतलब होता ही है संक्षिप्त से. So let's see. Her reply about the matter was terse. और इस मामले पर उनका जवाब कैसा था? बहुत ही थोड़ा, छोटा, संक्षिप्त था. एशले, यहाँ पे एशले कोई व्यक्ति का नाम है. gave a terse silent laugh. और एशले ने एक बहुत ही कैसे, बहुत ही कम छोटी सी मौन हंसी दी. मतलब साइलेंट मुस्कुराते हैं ना लोग, बहुत तेज तेज नहीं हंसते, बस मुस्कुरा जाते हैं कुछ लोग. थियोलॉजी. व्हाट इज द मीन ऑफ थियोलॉजी? थियोलॉजी मतलब होता है, ये एक नाउन है फर्स्ट ऑफ ऑल, यू मस्ट नो, जिसको हम धर्मशास्त्र बोलते हैं. ऐसा बिलीव, क्रीड, डॉक्ट्राइन, डॉगमा, फेथ, किसी भी विश्वास के प्रति अगर हमारे क्या कहा जाए ना, हमारी सोच उस पे निर्धारित होती है, उसको बोलेंगे. ही स्टडीड थियोलॉजी एट कॉलेज. और उन्होंने कॉलेज में धर्मशास्त्र का अध्ययन किया. धर्मशास्त्र का मतलब सिर्फ धर्म पुस्तक से नहीं होता है, ये याद रखिएगा. धर्म पुस्तक लाइक बाइबल, गीता, रामायण से नहीं होता है. थियोलॉजी सारे पर्सपेक्टिव में हम यूज़ कर सकते हैं. चार्ल्स ग्रू अप वेल रेड पर्टिकुलरली इन थियोलॉजी. और चार्ल्स खूब पढ़े लिखे हुए थे, खासकर धर्मशास्त्र में, ठीक है. क्योंकि उनका अपने विश्वास के प्रति क्या था? बहुत ज़्यादा, जिस भी चीज़ को फॉलो करते थे उसमें बहुत ज़्यादा उनको अटल विश्वास था. नेक्स्ट वर्ड इज, इट इज़ कॉल्ड टायरेट. व्हाट इज इट? टायरेट ये भी एक नाउन है जो कि नाउन की तरह यूज़ होगा, जिसका अर्थ क्या होता है? निंदा भाषण देने से, मतलब बुराई करने से, अपशब्द का यूज़ करने से. सेंसर, लेक्चर, ब्रेटिंग, एडमॉनिशमेंट, रिप्रेमेंट एंड रिब्यूक मतलब किसी को फटकारने से होता है. तो ये सब इसी के ही सिमिलर मीनिंग्स हैं. किसके सिमिलर मीनिंग्स हैं? टायरेट के ही सिमिलर मीनिंग्स हैं. शी लॉन्च्ड इनटू अ टायरेट ऑफ अब्यूज अगेंस्ट पॉलिटिशियंस. और उन्होंने राजनेताओं के खिलाफ अपशब्दों का हमला बोल दिया, मतलब बहुत बुराई कर दी, जो कि पॉलिटिकल पार्टी में होता है. अपोजिशन एक दूसरे के सिर्फ बुराई करके ही अपना पेट भरता है. आई डोंट नो. His writing a one long tirade. और जो उनका लेखन है वो क्या है? बहुत लंबी बुराई या निंदा है. अगेंस्ट किसके खिलाफ? इग्नोरेंस, अज्ञानता के खिलाफ. नेक्स्ट वर्ड इज, इट इज कॉल्ड टॉर्पो. व्हाट इज इट? इट इज टॉर्पो. ये भी क्या है? ये भी एक नाउन है जिसका अर्थ होता है सुस्ती से, उदासीनता से, ठीक है. लथार्जी, टॉर्पिडिटी, स्लगिशनेस. स्लगिश में होता है ना लेजीनेस, आइडलनेस, ये सब इसी के ही सिमिलर मीनिंग्स हैं. द सिक पर्सन ग्रेजुअली फॉल्स इनटू अ टॉपर. रोगी व्यक्ति धीरे धीरे कैसा होता जा रहा है? सुस्त होता जाता है. ही फेल. अब मेरी आवाज़ सुन सकते हैं ना, थोड़ी इतनी ज़्यादा मतलब अगर कहा जाए ना तो बहुत एनर्जी आपकी फील कम होती है आपको, अगर आप अच्छे फील नहीं कर रहे होते फिजिकली.
ही फेल इनटू अ डीप टॉपर, और वो गहरी पीड़ा में क्या हो गया, गिर गया, या उसको बहुत ज़्यादा उदासीनता आ गई, उस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। और आज का लास्ट वर्ड है, ये मैथ्यू अर्नोल्ड ने एक क्रिटिसिज्म एक टर्म दिया था, टच स्टोन, जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ होता है कसौटी से या मापदंड से। ये एक तरह का नाउन है। क्राइटेरियन, गॉज, स्टैंडर्ड, यार्डस्टिक, ये सब इसी के ही सिमिलर मीनिंग्स हैं। यार्डस्टिक मैंने भी होता है मापदंड से, ठीक है, क्योंकि यार्डस्टिक हम लोगों ने ज़्यादा यूज़ नहीं किया होता है, ये हमें सेंटेंसेस में मिल जाएंगे या अनसीन पैसेज में मिल जाएंगे, फिलिप्स में मिल जाएंगे। तो हमें, और कभी कभी हमें वर्ड्स दिए होते हैं, उनको पहचान के हमें भरने होते हैं। तो इस वजह से ही यहाँ पे मैं ये वर्ड पाम मेड इजी डिक्शनरी को ईजिली, कोशिश यही करती हूँ कि मैं बहुत ईजी आप लोगों को समझा सकूँ। फिर भी आप लोग अपने सुझाव देना मत भूलिएगा, आप लोगों के सुझाव मैं हमेशा पढ़ती हूँ, और जिन्होंने मुझे पूछा कि मैं कैसी हूँ, तो मैं थोड़ी बेहतर हूँ, और कोशिश करूँगी मैं आप लोगों को एक दिन छोड़ एक दिन वीडियो डालती रहूँ। पर अगर इनकेस एक दिन छोड़ एक दिन वीडियो नहीं आता है तो नेक्स्ट डे ज़रूर आएगा, जैसे मेरा फिजिक अलाउ करेगा। क्लाइमेटी इज मेंस ट्रू टच स्टोन, और क्लाइमेटी क्या होता है, विपत्ति मनुष्य की क्या है, सच्ची कसौटी है। मतलब अगर आप कोई भी बुरी पोजीशन में है, दैट इज़ एब्सोल्युटली ओके, आप निकल जाएंगे उससे। बस आपका माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि आज थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक टाइम है, नेक्स्ट टाइम आप अच्छी सी सिचुएशन में होंगे। लव इज़ अ टच स्टोन ऑफ वर्च्यू, और जो प्यार होता है या प्रेम होता है वो किस तरह का वर्च्यू है, वर्च्यू मतलब होता है सद्गुण, सद्गुण की कसौटी है। मतलब अगर आप प्यार है तो आप हर तरह की प्रॉब्लम्स में उस चीज़ को पार कर सकते हैं, और अगर प्यार नहीं है तो आप कितने भी लॉन्ग रिलेशनशिप में हो, आप उस पर गिव अप कर देंगे। सो आफ्टर कंप्लीटिंग these 10 words, I hope I easily explain these 10 words along with examples, similar words। आप लोग अपने सुझाव देना मत भूलिएगा, और नए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कीजिएगा, साथ के साथ और दूसरे ग्रुप में भी शेयर कीजिएगा। आप लोगों का मेरे साथ पूरा वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। हैव अ नाइस डे।